हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। मैं मुमताज़ आलम। आज मैं क्लास 10th का 9th चैप्टर भोली के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो है क्लास 10th का चैप्टर 9 है, जिसका नाम है भोली। ये चैप्टर जैक बोर्ड, CBSE और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा राइटर के बारे में। जो भोली है चैप्टर, उसके राइटर हैं K.A. अब्बास। आपके चैप्टर में लिखा हुआ है K.A. अब्बास, जिसका फुल फॉर्म है ख्वाजा अहमद अब्बास। ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं। ये फ़ोटो में देख रहे होंगे आप, ये हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, जो इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी हैं। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ऑल्सो नोन एज K.A. अब्बास, यानी ये जो हैं K. अब्बास के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा कि आपके चैप्टर में लिखा हुआ है राइटर्स नेम K.A. अब्बास। तो वाज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवेलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट इन द उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये जो हैं उर्दू भी लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश, यानी 3 लैंग्वेज में उन्होंने नावल भी लिखा है। तो इनका जो डेट है बोर्न का वो है 7 जून 1914 पानीपत में, और जो डेथ टाइम है 1 जून 1987 मुंबई में हुआ था। और उनका जो बुक है द वर्ल्ड इन माई विलेज, द 13 विक्टिम। उसके अलावा बहुत सारे बुक, नावल्स और फिल्म डायरेक्टर का काम किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली। यानी भोली जो चैप्टर है उसके लेखक, उसके राइटर, उसके ऑथर कौन है। तो K. अब्बास, मार्क ट्वेन, गाइडी, मैनुपेसेंट, सिंक्लेयर लेविस। तो ऑप्शन जो ए होगा K. अब्बास, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास, जैसा कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे हेडिंग में ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपल्टन। तो जब आप पढ़ेंगे भोली चैप्टर को, इसमें एक वर्ड आया है सिंपल्टन। तो सिंपल्टन का मीनिंग क्या है, यह क्वेश्चन है। तो सिंपल, फुलिश, बेसिक, नन ऑफ द एबव। तो सिंपल्टन का मीनिंग होता है फुलिश, यानी बुद्धू, मूर्ख। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो भोली का रियल नेम क्या है, ये क्वेश्चन था। तो रियल नेम क्या था भोली का, ऑप्शन है सुलेखा, सुदेखा, चंपा, चमला। तो चंपा जो है वो भोली की सिस्टर है, और चमला कोई नाम नहीं है, स्टोरी में नहीं आया है कोई भी नाम। सुदेखा भी नहीं है, यानी भोली का जो फुल नेम था, रियल नेम था, वो था सुलेखा। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। यानी भोली के कितने सिबलिंग थे ये बताना है। तो 1, 2, 4 और 6। तो ये जो ऑप्शन जो डी है 6, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 सिस्टर्स और 2 ब्रदर्स, यानी कितने हैं, 6 हैं। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज हर फादर। यानी भोली के फादर कौन थे। तो विलेज नंबरदार, विलेज सरपंच, विलेज तहसीलदार, नन ऑफ द एबव। तो विलेज नंबरदार, ये ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। यानी भोली के ब्रेन का कुछ पार्ट कैसे खराब हो गया था ये बताना है। तो व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। द फॉलिंग ऑफ अ कोट, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, फॉलिंग ऑफ अ वरंडा, स्मॉल पॉक्स। तो भोली जब 2 इयर्स के थी, 2 साल के, उसी वक्त वह फॉलिंग ऑफ अ कोट यानी चारपाई से नीचे गिर गई थी, और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड। जब भोली का एज
2 साल था, यानी भोली जब 2 साल की थी तो क्या हुआ था उसके साथ, तो फॉलिंग ऑफ अ कोट, यानी वह जो है वो चारपाई से गिर गई थी। जैसा कि देखिए फिगर भी दिया गया यहाँ पे, ये भोली है और जब 2 वर्ष की थी तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी और गिरने की वजह से ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया था, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट एज डिड शी बिगन टू स्पीक, यानी कितने साल के एज में भोली बोलना शुरू की थी। तो जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि भोली जब 2 वर्ष की थी तो चारपाई से गिर गई थी और वो डैमेज हो, उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, लेकिन 2 साल में भी भोली बोल नहीं पा रही थी। जब भोली का एज 5 इयर्स होता है तो वो बोलना शुरू करती है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल, क्यों जो है वो बहुत कम बोलती थी। क्या रीज़न था भोली का कि कम बोलती थी वो, तो शी स्टैमर्ड, अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, शी वाज एन इंट्रोवर्ट, नन ऑफ द अबव। तो कम बोलने का रीज़न ये था कि भोली बहुत लेट से बोली भी थी, अब बोलने जब स्टार्ट की थी तो स्टैमरिंग यानी स्टैमर हो गई थी, तुतला कर बोलती थी, अपने नाम भी क्लियर नहीं बता पाती थी। जब कोई नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो वो बोलती थी क्या, भा भा भो भो, इस तरह से वो नाम बोलती थी। यानी जैसी इस तरह से बोलती तो दूसरे बच्चे उसकी मिमिकिंग करते थे, यानी नकल करते थे, इसी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। यानी अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब, यानी भोली का जो हाउस था उसके सिचुएशन को कैसे बयान किया गया है, कैसे बताया गया है। तो आप देखिए ऑप्शन, पुअर, मेजरेबल, प्रोस्पेरस, फाइन। तो पुअर तो नहीं बताया गया है, मेजरेबल भी नहीं, फाइन नहीं, यानी प्रोस्पेरस। यानी प्रोस्पेरस का मीनिंग ये होता है कि घर में खाने पीने की रहने की कोई कमी नहीं थी। वही रीज़न था कि उसके जितने भी भोली के फादर के जितने भी बच्चे थे वह सब ब्यूटीफुल थे और हेल्दी भी थे। तो ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट, यानी तहसीलदार साहब जो गांव आए हुए थे उनका गांव विजिट करने का पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन है। टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल, टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ द विलेज, टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, नन ऑफ द अबव। तो स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलता है कि तहसीलदार साहब घोड़ा पर सवार होकर आए थे और टू इनॉग्रेट गर्ल्स स्कूल, आए गर्ल्स स्कूल का ओपनिंग करने के लिए आए थे, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए फोटो में ये जो है गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, यानी जब तहसीलदार साहब विलेज में आए तो रामलाल को क्या कहे थे। ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी, हैव डिनर विद हिम, सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। तो जैसे ही तहसीलदार साहब गांव में आए तो रामलाल को बोले कि आपको जो है एक मिसाल पेश करना है, यानी आप अपनी डॉटर को स्कूल भेजिए। देखिए ये फ़ोटो, ये सब गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं। तो बोलते हैं कि सेंड ही डॉटर टू स्कूल, यानी आप भी, यानी रामलाल को बोलते हैं तहसीलदार साहब कि आप भी जो है अपने बच्ची को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। अब रामलाल की जो वाइफ है, जैसे ही रामलाल अपने वाइफ से बोलते हैं कि तहसीलदार साहब आए थे और बोले हैं कि अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजो, तो क्या करें। शी लाफ्ड, शी गॉट एंग्री, नो रिएक्शन, शी क्राइड। जैसे रामलाल अपने वाइफ से बोले कि सेंडिंग हर गर्ल टू स्कूल, तो शी क्राइड, वो चिल्लाने लगती है कि क्यों बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अगर लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे कोई मैरिज नहीं करेगा, एंड मैरिज रह जाएगी, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। वो रामलाल पर चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई डिड शी सजेस्ट दे सेंड
भोली टू स्कूल। क्यों जो है से आखिर में रामलाल की वाइफ या भोली की मदर सजेस्ट करती है कि भोली को केवल स्कूल भेजो। तो देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, हर हस्बैंड कुड नॉट डिसओबे तहसीलदार ऑर्डर, शी टुक इट टू टीचर एट स्कूल टू वरी अबाउट हर, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ द एबव वो करेक्ट है। यानी वो भोली की मदर जानती थी कि भोली जो है स्टेमर है और ब्यूटीफुल नहीं है, स्मॉल पॉक्स पूरे बॉडी में है, यानी उसकी शादी होने का चांस नहीं के बराबर है, बहुत कम है। उसके अलावा वह तहसीलदार साहब के ऑर्डर को भी डिसओबे नहीं कर सकते थे और वो सोचते हैं कि छोड़ो इसको टीचर पर ही और ही कर दो, चिंता जो है टीचर करेंगे भोली के बारे में, हम लोग से चिंता हट जाएगा। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। यानी भोली जब फर्स्ट टाइम में स्कूल जाती है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है ये बताना है। तो शी क्राइड विथ टीयर्स ऑफ जॉय, शी क्राइड विथ फियर, शी स्क्रीमेड, शी वाज एक्साइटेड। यानी फर्स्ट टाइम में जब भोली कि स्कूल ले जाया जाता है तो भोली डर के मारे रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, इसलिए कि उससे पहले भोली का एक गाय थी लक्ष्मी, उसके फादर जो है से बाहर ले गए थे गाय को और सेल कर दिए थे, बेच दिए थे। तो भोली को लगा कि हो सकता है हमको भी बाहर ले जा रहे हैं और हमें भी बेच देंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। यानी कैसे भोली को विश्वास हो गया कि जहाँ भी हमको ले जाया जा रहा है लगता है कि घर से कहीं बेटर जगह पे हम जा रहे हैं। तो क्लीन ड्रेस, हेयर ऑयलिंग, ए बाथ, ऑल ऑफ द एबव। यानी स्कूल जाने से पहले भोली को एक साफ़ सुथरा ड्रेस पहनाया गया, उसके बाद बाल में ऑयलिंग भी किया गया, तेल लगाया गया, इसको नहलवाया भी गया। तब भोली को लगा कि हो सकता है कि जहाँ भी हमको ले जाया जा रहा है वो घर से बहुत अच्छी जगह पर हम जा रहे हैं। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। यानी लड़कियाँ जो हैं वो भोली पर क्यों हंसी थी। तो एट हर ड्रेस, एट हर लुक्स, एट हर स्टैमरिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो जितने भी लड़कियां थी जब टीचर नाम पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो भोली जो है चूँकि स्टैमर थी और बताने में नहीं बता पाती है, भा भा भो इतने जब कहती है तो जितने भी क्लास में लड़कियां थी सभी लोग हंस पड़ते हैं। यानी एट हर स्टैमरिंग, ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंफर्टेड भोली। कौन जो है से भोली को इत्मीनान दिलाई थी। तो हर फ्रेंड्स, हर फादर, हर मदर, हर टीचर। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे ही भोली जाती है और रोने लगती है तो एक टीचर जो है से काफ़ी काइंडली उससे बात करती है, तो भोली को लगता है कि चलो मेरा भी कोई सुनने वाला है। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज पेंटिंग्स डिड सी इन द क्लासरूम वॉल। यानी भोली जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तो क्लासरूम के जो वॉल थे उस वॉल पे हर एक किस्म के फिगर बने हुए थे। तो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सा फिगर जो है से पेंटिंग किया हुआ था। तो काऊ, गोट, पैरोट, ऑल एबव। यानी आज भी मिडिल स्कूल में जो वॉल बना हुआ स्कूल वॉल, क्लासरूम में तोता का, मैना का, चिड़िया का, गाय का, हाथी का, सबका फिगर बना रहता है। यानी काऊ, गोट, पैरोट, ऑल ऑफ द एबव। ये ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड सी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। यानी फर्स्ट डे, यानी स्कूल का फर्स्ट डे कैसे वह स्कूल छोड़ी थी। सैड विद अ रे ऑफ होप फॉर अ न्यू लाइफ, डिप्रेस्ड दैट शी विल स्टे वेयर शी इज नन ऑफ द एबव। यानी जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी तो भोली नाम नहीं बता पाती है, लेकिन जब सेकंड टाइम में भोली से नाम पूछा जाता है तो भोली नाम जो है से क्लियर बता पाती है। तो भोली को लगता है कि अब मैं भी बोल सकूँगी, यानी विद द रे ऑफ होप ऑफ अ न्यू लाइफ, और नई ज़िंदगी के साथ
वह स्कूल छोड़ती है, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? तो भोलीज फ्रेंड, भोलीज क्लासमेट, भोली सिस्टर, भोलीज काऊ। तो लक्ष्मी अगर देखा जाए तो लड़की का नाम भी लक्ष्मी रहता है, तो इसमें कन्फ्यूज मत करना कि भोली का क्लासमेट होगी या भोली की सिस्टर होगी या भोली की कोई फ्रेंड होगी, बल्कि लक्ष्मी जो है वो भोली का काऊ है, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ फिगर में यही है लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशाम्बर्स मैरिज प्रोपोजल, यानी भोली जब यंग हो जाती है, शादी का एज जब होता है भोली का, तो क्यों जो है से भोली के पेरेंट्स मैरिज बिशाम्बर नाथ के मैरिज के प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते किए थे? तो ही हैज़ अ बिग शॉप, ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ द एबव। यानी बिशाम्बर नाथ प्रपोजल लेकर आया था मैरिज का भोली से, तो भोली के फादर जो थे वो मैरिज के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन भोली की जो मदर थी वो मैरिज के लिए रेडी थी। इसका रीज़न ये था कि भोली स्टेमर थी और लैक ऑफ सेंस भी थी और देखने में भी सुंदर नहीं थी, पूरे बॉडी पर स्मॉल पॉक्स के निशान थे। तो इसलिए पेरेंट्स जो है से मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। उसके पास यानी बिशाम्बर नाथ के पास बहुत बड़ा शॉप था, उसका अपना घर था, बैंक बैलेंस था, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन बिशाम्बर मैरिंग भोली, यानी बिशाम्बर अगर शादी हो जाती बिशाम्बर का भोली से तो उसमें क्या रॉन्ग था ये बताना है। तो हिज एज, हिज लिम्स, अंदर विलेज, ऑल ऑफ द एबव। तो अंदर विलेज का है तो कोई बात नहीं है, लिम्स ये चलेगा, लेकिन उसका जो एज था बिशाम्बर नाथ का वो लगभग 50 या 55 साल का बिशाम्बर नाथ था। तो ये जो एज है वो रॉन्ग एज था, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवियस। एनवियस के मीनिंग क्या होता है? लुकिंग डाउन ऑन समवन, हेटेड, नन ऑफ द अबव और जिलस। तो एनवियस के मीनिंग होता है जिलस। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, यानी जब भोली के फेस को देखा बिशाम्बर नाथ तो कैसा रिएक्शन उसका था ये बताना है। आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन, गेट फ्राइटेंड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, यानी आस्क्ड फॉर कंपेंसेशन। ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इन हर आइज व्हेन द वेल वाज पुल डाउन द सेकेंड टाइम, यानी जब मंडप में भोली को लाया गया था सेकेंड प्लेस पे, तो किसी लेडीज़ ने भोली के घूंघट को हटाया माला पहनाने के टाइम में, तो उसका नज़र जो है बिशाम्बर नाथ की नज़र भोले के फेस पर पड़ता है, और जब स्मॉल पॉक्स के निशान को देखता है तो माला नहीं पहनाता है। लेकिन सेकंड फिर जो है से भोली अपने घूंघट को ढक लेती है और सेकंड टाइम में और जहेज का डिमांड करने लगता है, पैसा मांगने लगता है बिशाम्बर नाथ। तो सेकंड टाइम फिर जो है से पैसा मिलने के बाद बिशाम्बर नाथ माला पहनाने को रेडी होता है और फिर घूंघट को हटाया जाता है। लेकिन सेकंड टाइम में जब घूंघट हटाया गया तो भोली का फेस जो था वो झुका हुआ नहीं था, बल्कि वह जो है से कंटेम्प्ट यानी घृणा की नज़र से प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड बिशाम्बर नाथ को देख रही थी। ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज सी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, यानी भोली जो है अपने होने वाले पति के बारे में कैसे बयान करती है। तो मीन, ग्रेडी, क्वाड। ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी वो ग्रेडी भी था, लालची था। अगर लालची नहीं होता तो पैसा का डिमांड नहीं करता। क्वाड भी था और मीन भी था, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डिमांड एज डॉरी, यानी जहेज के रूप में वो क्या डिमांड किया था। तो मनी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, ऑल ऑफ द अबव। तो डिमांड क्या किया था? मनी का डिमांड किया था। और कितना पैसा डिमांड किया था? अगर क्वेश्चन में आएगा कि बिशाम्बर नाथ डोरी में कितना पैसा डिमांड किया था, तो किया था 5000 रुपीज़, यानी
5,000 रुपया वो जहेज के रूप में मांग रहा था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन। यानी इस लेसन में जो भोली चैप्टर है उसमें आर्टिस्ट कलाकार कौन है, तो भोलीज फ्रेंड, भोलीज काऊ, भोली टीचर। तो भोली की जो टीचर हैं उस आर्टिस्ट हैं, यानी भोली को उन्होंने किस तरह से पढ़ाया था कि उसने शादी से भी इनकार कर गया, जो उसका डिसीजन काफ़ी परफेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट। यानी किस पर आर्टिस्ट किया गया था, तो किया गया था भोली पे, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज इन हर आइज व्हेन द वेल वाज पुल डाउन द सेकेंड टाइम। तो ये ऑप्शन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप इस चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लैंग्वेज लर्निंग में मुमताज़ सर फॉर फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12। यानी इस चैनल पे आपको क्लास 9 से 12 तक जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा फुल ग्रामर, जितना भी ग्रामर है वो सारा सिलेबस प्लस में राइटिंग सब कुछ आपको 1 by 1 करके दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 9 to 12।